मैं मतलब इतनी शालीन लड़की थी कि मैं कभी ऐसे मतलब रास्ते में जाते समय ना आंखें ऊपर उठा के भी नहीं देखती थी, इधर उधर भी नहीं देखती थी, अपने काम से काम, और बहुत ज़्यादा काम करती थी। हमारे घर में 6-7 पशु थे और हमारे यहाँ पर जो है प्रदा प्रथा की परंपरा थी, तो महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, तो घूंघट निकालती हैं और घर का काम ही करती हैं, वो बाहर नहीं जाती हैं। तो माता जी भी और भाभी भी वो खेत आदि में नहीं जाते हैं, बाहर का सब काम लड़कियां करती हैं। और वो जाएं तो भी रात को अंधेरा होने पे टॉयलेट के बहाने से जाते हैं, वो भी फिर साड़ी के ऊपर चद्दर ओढ़ के, वाइट चद्दर ओढ़ के तब जाते थे। तो 6-7 पशुओं का काम मैं अकेली करती थी। उनके लिए वो घास काट के लाना खेत में से, फिर उसको मशीन में से काटना, फिर उनको पानी पिलाना, चारा खिलाना, उनका दूध निकालना, उनके स्थान की सफाई करना, गोबर उठाना, सब काम मैं करती थी। तो उनको तो एकदम से मुसीबत आ गई ना, काम रुक गया एकदम से, वो बाहर जाते नहीं है। तो फिर माता जी ने जाना शुरू किया, भाभी तो फिर भी नहीं जाती थी। तो इस तरह से वो मेरे को लेके आए और मैं गांव में सब बोले जी इतना काम करती थी, और सब आश्चर्य करती थी इतना काम करके पढ़ाई कब करती है। पढ़ाई में भी मेरे अच्छे नंबर आते थे। तो जो मेरे चाचा ताऊ की लड़कियां हैं वो हमेशा मेरे को डांटती, तो इतना काम क्यों करती है, तेरे कारण हमें सुनना पड़ता है। हमारी माँ डांटती है हमारे को कि वो सुमन नहीं है, कितना काम करके इतने अच्छे नंबर लाती है और तुम कुछ काम भी नहीं करते और नंबर भी तुम्हारे उससे कम आते हैं। मैंने कहा तुम तो 4-5 बहनें हो, लगभग मेरे मोहल्ले में 4-5 बहनें ऐसे थी, सब 50 लड़कियां थी मेरी हम उम्र की, पूरा ग्रुप था एक। तो मैंने कहा तुम तो कई हो, मैं तो अकेली हूँ, और हमारी माता जी और ये बाहर निकलती नहीं है भाभी, तो मुझे तो खुद करना है, तुम इसलिए मैं फटाफट निपटाती हूँ अपना। तो सभी कहीं वो इतना काम करती, इतनी अच्छी लड़की थी, तो कैसे जा सकती है वो। उसके अंदर ये विचार आ कैसे गया। तो मैंने कहा ये विचार एकदम से थोड़ी आया, मेरे को तो 10वीं से आ रखा था, तो इन्होंने नहीं भेजा तो मैं क्या करूं। तो सारा गांव देखने के लिए आया। तो सब मेरे को समझाएं, रिश्तेदार भी आ गए कि आपको ऐसे ये विचार आप छोड़ दो। मैंने कहा नहीं अब मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, जाऊंगी तो उधर ही। फिर इधर माता जी ने मेरे को प्यार से समझाया कि देखो बदनामी हो जाएगी, सब लोग ऐसे कह रही हैं कि इनको शादी करनी थी, तो इनको लगता था 4-5 लाख रुपए लगेंगे। उस समय 5 लाख रुपए में अच्छे से शादी हो जाया करती। बड़ी बात थी। तो ये तो 5 लाख रुपए से बचने के लिए उसको गुरुकुल में भेजने की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे तरह तरह की बात लोग कर रहे हैं। और फिर माता जी ने धमकाना शुरू किया कि अगर तूने नहीं माना तो तेरे को बांध के डाल दूंगी कमरे में। मैंने कहा बांध दो, मैंने महर्षि दयानंद की कहानी सुन रखी थी। और भी कथाएं माता जी ने सुना रखी थी। तो बोले आज तेरे को ना बांध के कमरे में डालूंगी। मैंने कहा बांध दो। जैसे देवकी और वासुदेव को जो है ना वो जेल में डाल दिया था, और फिर जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो अपने आप खुल गए सारे बंधन। तो यदि उसको मुझे बचाना है ना तो वो सारे ताले खुद खोलेगा। मैंने कहा आपको जो करना है करो। मतलब एक विद्रोही रूप धारण कर लिया कि रह जाना गुरुकुल में ही है मुझे, आप कुछ भी करें, चाहे मारेंगे तो मर जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो उन्होंने 2-3 दिन समझाया, फिर उन्होंने देखा कि ये नहीं मानेगी अब। तो फिर हमारे भाई साहब ने ही माता जी को समझाया, बोले माँ अब जो भी कोई कुछ कहेंगे गांव वाले उसको सुनेंगे, कोई बात नहीं, पर अब ये ग्रेजुएट हो गई, कोई बच्ची तो है नहीं, इसका जीवन अब इसके हाथ में, सारी बातें समझती है। तो अब जो इसके विचार हैं उसमें हमें इसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अब हम बाधा डालेंगे तो ये उस मार्ग में भी आगे बढ़ नहीं पाएगी, फिर पढ़ाई में बाधा आएगी। तो ऐसे उन्होंने जैसे तैसे माता जी को समझाया बुझाया। माता जी को जब भाई साहब समझाते थे तो वो उनसे भी नाराज होती थी कि तुझे तो रोकना चाहिए भाई होकर के, अगर तू भी रोके तो क्या ये ना माने, ये तूने इसको सह दे रखे, तूने बिगाड़ रखा है। तो खैर बहुत सहा हमारे भाई साहब ने मेरे बारे में। घर से माता जी डांटती थी
बाहर से समाज वाले उनको लोग भी सुनाते थे, थे। हाँ, कि भाई इसको शादी करनी थी, इसलिए इसने भेज दिया अपनी बहन को। जी। पर उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने कहा अब आप इस रास्ते पे जा रहे हो तो आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। और फिर भी माता जी तो मानती नहीं थी। जी। अरे मेरी सबसे छोटी बेटी थी, मेरे इतने अरमान थे, मुझे ये करना था, वो करना था। तो फिर मैंने माता जी को यही बताया कि ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए जा रही हूँ, ठीक है। आपके पास से तो दूर जाना ही था ना, बीए हो गई। जी। अगर मैं एमए करने के लिए जाती तो भी बाहर जाती ही ना। जी। तो आप ये समझ लो कि मैं इधर चली गई, जी। कुरुक्षेत्र ना जाके मैं बहादुरगढ़ चली गई, इतनी तो बात है। जी। तो इससे उनको फिर थोड़ा सा शांति मिली। कोई बात नहीं, अभी मैं कुछ भी आगे का विचार नहीं कर रही हूँ, शादी करनी है या नहीं करनी है, इस पे कोई भी चर्चा नहीं है अभी। अब तो आप ये समझ लो कि मैं पढ़ाई के लिए गई हूँ, तो आप मुझे 2 साल तो पढ़ने दो। तो खैर माता जी इस पे राजी हो गई। फिर मैं गुरुकुल में आई, तो गुरुकुल में जैसा मैंने बताया पूरे दिन मैं सेवा करती थी और अपने लिए मैं 3 बजे उठ करके पढ़ती थी, या फिर रात को सब लोग 9 बजे सो जाते थे। गुरुकुल का नियम था कि 9 बजे के बाद कोई बत्ती नहीं जलेगी, मंत्र पाठ करके, क्योंकि जल्दी उठना होता है बच्चों को। तो मेरे को उन्होंने अनुमति दे रखी थी कि आप 10 बजे तक अपनी लाइट जला सकती हैं। गुरुकुल में भी जा कर के मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जो भी सेवा मुझे कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वायरमेंट है, मुझे कोई अलग से कोई कुटिया दे दें आप, क्योंकि मुझे समूह में रहने की आदत नहीं है। तो उन्होंने कोने में एक छोटी सी कुटिया मेरे को दे दी थी। तो उसमें अनुमति थी कि आप 10 बजे तक जग सकती हैं। तो ऐसे मैंने अपना 1 वर्ष वहाँ पे बिताया। फिर उसी दौरान यहाँ से कर्नाटक से श्रद्धा गुरुजी के शिष्य हैं सत्यव्रत जी, उनकी बेटी 8 वर्ष की थी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो गुरुकुल में पढ़ाना अपनी बेटी को। तो फिर उनको गुरुजी ने बताया कि आप लोहा कला गुरुकुल में भेज दो उनके बहन जी के पास। तो मेरे पास आ गई थी श्रद्धा। तो 8 वर्ष का तो छोटा ही बच्चा होता है, तो उसको भी स्नान कराना, कपड़े धोना, उसकी भी जिम्मेदारी आ गई थी। तो 1 वर्ष के बाद फिर यहाँ से कर्नाटक से इनके माता पिता पूरा एक ग्रुप मिलने के लिए गए, और उधर से गुरुजी भी आए, क्योंकि सारा संसार तो यही मानता था कि गुरुजी ने इस लड़की को भगाया प्रेरणा दे करके। और खैर इसमें सत्य भी है, प्रेरणा तो उन्हीं की ही थी। लेकिन वो उनका ये कहना भाई प्रेरणा में तो पूरे घर में सबके सामने वही बातें सुनाता था। तो इसके ऐसे संस्कार थे, तो इसने घर छोड़ दिया। बाकी ने सुन करके भी घर नहीं छोड़ा, वो घर में ही है, तो मैं क्या करूं। तो वो भी मिलने के लिए आए फिर। तो उन्होंने देखा कि वो जो श्रद्धा थी छोटी बच्ची, वो पूरा हरियाणवी बोलने लग गई थी। कर्नाटक की थी। तो उनसे कोई एक गुरुजी के साथ ही कोई सेठ आए मिलने के लिए, और उन्होंने पूछा कि बेटा तू यहाँ किस लिए आ गई इतनी दूर? अकेली बेटी थी अपने पिता की, उसके पिता इंजीनियर थे यहाँ बेंगलुरु में, तो क्यों आ गई तू? तो उसने कहा मैं तो पढ़ता ही आ रही हूँ। गुरुजी ने देखा रे ये तो कर्नाटक की बेटी हरियाणवी बन गई, उल्टा हो गया ये तो। इनका तो उच्चारण भी, भाषा भी सब चेंज हो गए। फिर मेरे को जो पढ़ना था, जो मेरा लक्ष्य था, वो भी वहाँ नहीं पूरा हो पा रहा था, क्योंकि 300 लड़कियाँ हैं और अकेले में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि आप किसी भी क्लास में बैठ जाओ, बीए, एमए, शास्त्री, कहीं भी जो आपको अनुकूल पड़े। तो मैंने कहा मैं परीक्षाएं तो पहले ही छोड़ के आई हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि एक ही पेपर बचा है तो वो तो दे दो। तो मैंने जाके दे दिया था बीए का, तो बीए तो हो गई क्लियर। फिर उसके बाद हम यहाँ आए शांति धाम गुरुकुल में। यद्यपि वो गुरुकुल था नहीं उस समय। किस वर्ष की बात है ये? ये है 92 की। 92। गुरुजी ने फिर यहाँ शांति धाम गुरुकुल हमारे से ही उसकी वो हुई स्थापना। जब ट्रेन में बैठ गए तब सत्यव्रत जी को फ़ोन किया। हमारे गुरुजी थोड़ा सा उनका एक अलग ही, मतलब वो ज़्यादा योजना बना के नहीं चलते हैं। तो ट्रेन में बैठने के बाद उन्होंने सत्यव्रत जी को फ़ोन किया कि एक नया गुरुकुल शुरू करना है और हम यहाँ से चल पड़े। तो उन्होंने कहा यहाँ से चल पड़े, आप तो परसों पहुँच जाएंगे, तो रातों रात थोड़े गुरुकुल बनता है।
जमीन खरीद ली गई थी यहाँ बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है ओम शांति धाम जी मेकेदाट संगमा के पास, जी जी कावेरी के तट पर। कावेरी के तट पर। जी तो वहाँ पर गुरुकुल खोलने का विचार किया था इन्होंने फिर। जी। तो भी हम 2 महीना तो फिर बेंगलुरु के जो वीवीपुरम में आर्य समाज मंदिर है जी वहाँ हम रुके जी। और 2 महीने में हल्की फुल्की टिन डाल के हमारे लिए एक 10 बाई 15 एक 10 बाई 10 2 कुटियाँ वहाँ पे बनी। जी तो वहाँ फिर मैंने 3 वर्ष अष्टाध्यायी के बाद प्रथमावृत्ति काशी का वहाँ तक अध्ययन किया। जी गुरुजी भी इधर ही आ गए थे। और जब काशी का पूरी हो गई थी 3 वर्ष के बाद, क्योंकि उधर गुरुकुल खानपुर में भी गुरुजी अकेले ही वहाँ के संस्थापक व्यवस्थापक सब वही देखते थे, तो वहाँ भी दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अब जाके गुरुकुल संभालना पड़ेगा, वहाँ पे काम नहीं चल रहा है। तो हमने कहा, हम 3 लड़कियाँ थे उस समय, मैं, श्रद्धा और एक और थी अमृत वर्षिणी, एक दीक्षा बहन जी थी अपने उधर उत्तर भारत में ही, रूपचंद दीपक जी हैं उनकी बहन। जी 3 विद्यार्थी हम पढ़ते थे गुरुजी के पास। उसके बाद छोटे बच्चे भी आ गए थे 10-15, जैसे ही गुरुकुल शुरू हुआ जी तो तभी गुरुजी चले गए फिर। जी इधर से मेरी माता जी बार बार गुरुजी को, क्योंकि मैंने तो 2 साल का उनके साथ कमिटमेंट किया था जी और अब हो गए थे, मेरे को तीसरा वर्ष शुरू हो गया, 3 वर्ष हो गए कि पढ़ाई पूरी हो गई। और अब और भी ज़्यादा उनको डांटने लगी जी कि कम से कम यहाँ लोहा कलां गुरुकुल बहादुरगढ़ थी तो मैं जाके मिल तो आती थी, हर महीने आती थी माता जी। जी अब इतनी दूर ले गए, वहाँ मैं कहाँ जाऊँ जी कर्नाटक में। जी तो फिर गुरुजी ने कहा कि अभी मेरे को भी खानपुर जाना पड़ेगा। महाभाष्य बच गया था, काशी का तब तक पूरी हो गई थी। जी तो अभी तो देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो खैर ये आ गए, हमें कुछ होमवर्क दे के आए लगभग महीना 20 दिन का कि आप ये पढ़ लेना। जी उसके बाद फिर ये आए तो माता जी ने उनको डांटना शुरू किया, मेरी बेटी को कहाँ छोड़ आई, जी वो तो कहती थी मैं आ जाऊंगी। जी तो फिर गुरुजी ने टिकट करवा के कि आप एक बार आ जाओ जी माता जी से मिलने के लिए। 2.5-3 वर्ष हो गए थे। जी तो फिर मैं आई माता जी के पास, तो माता जी बोले अब नहीं जाने दूंगी जी अब तेरा हो गई पढ़ाई। अब मैंने कोई कहा नहीं, बहाना अभी नहीं तो चलेगा। काशी का हुई है माता जी, जी अभी तो महाभाष्य बचा हुआ है, महाभाष्य होने के बाद पढ़ाई पूरी होती है। जी तो फिर गुरुजी का जाना नहीं था। फिर खैर हमने महाभाष्य गुरुकुल खानपुर में ही पूरा किया। ये सारी लड़कियां, सारा गुरुकुल उधर शिफ्ट हो गया। कोई एक पुरानी बिल्डिंग ले ली थी, वहाँ गांव में किसी का खाली मकान पड़ा था, पूरी हवेली, तो उसमें हम रहते थे और दिन में जाके गुरुजी से पढ़ के आते थे गुरुकुल में। जी रात को आके वहाँ सोते थे, गांव में खाना वाना वहीं था हमारा। तो फिर महाभाष्य पूरा हुआ। फिर माता जी बोली अब तो तेरा महाभाष्य भी पूरा हो गया, अब आ जाओ। ये गुरुकुल तो पास में ही था घर के। तो मैंने कहा अभी मुझे एमए करनी है। तो छोड़ के गई थी बीए एमए सब अभी कहाँ एमए करनी है। मेरे को हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी हैं, वो मेरे क्लास फेलो थे इसमें एमए में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि देखो आपने अष्टाध्यायी पढ़ ली, व्याकरण पढ़ लिया, काशी का महाभाष्य सब पढ़ लिया, लेकिन आपको यदि समाज में सेवा करनी है तो समाज में डिग्रियों की भी अपनी एक महत्ता होती है। तो आप एमए भी कर लो, परीक्षा दे दो, यही चीज़ें आएंगी उसमें भी जो आप पढ़ चुकी हैं पहले से ही। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे फॉर्म भर दिए और मैंने फिर वेद से एमए किया अपने दिव्य योग मंदिर में ही रह करके, कनखल में रह करके। तो फिर मैंने माता जी को मनाया कि अभी मेरी 2 साल एमए की पढ़ाई और है। तो फिर माता जी फिर मान गई कि अब तो तेरी एमए भी हो गई है इधर से स्वामी जी कि जब तेरे को इसी रास्ते पे चलना है तो तू क्या करेगी वहाँ गांव में जाके, वहाँ से तो तू निकल के आई थी, अब दोबारा वहाँ जाके क्या करेगी। मैंने कहा महाराज जी मैं क्या करूँ, माता जी नहीं मानती हैं। तो स्वामी जी ने माता जी को समझाने की कोशिश भी की कि माँ आप जी को इस रास्ते पे चलना है तो हमारे साथ सेवा करेगी ये। माँ ने कहा कि भाई ये जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मेरे पास रहनी चाहिए, इसको सेवा करनी है तो वहीं कर लेगी उसी इलाके में, मेरे मरने के बाद ये कहीं भी रहकर सेवा करे। तो फिर स्वामी जी ने भी आग्रह नहीं किया ज़्यादा। तो खैर मैंने फिर एमए किया, पीएचडी किया। अब उसके बाद तो फिर और कोई चारा नहीं था मेरे पास।
तो माताजी ने अपने खेत में ही एक आश्रम बना दिया था। तो फिर मैं वहाँ आ गई थी। तो इस पूरे दौरान में जो मैंने देखा कि एक तो वो पढ़ाई थी जी। अब उस शिक्षा में और इस शिक्षा में क्या अंतर है, ये बिल्कुल हस्तामलक जैसे हो गया था। जी जी। देखो वो जो शिक्षा है वो हमें डिपेंड बनाती है, परतंत्रता वाली शिक्षा है वो। जी उस शिक्षा को पढ़ करके जब व्यक्ति बीए कर लेता है, एमए कर लेता है, तो वो अपने घर के काम करने में भी उसको शर्म महसूस होती है। जी। मैंने देखा कि ऐसे नवयुवक हैं जिनके यहाँ 15-20 एकड़ ज़मीन है जी और उनको बीए एमए करने के बाद कोई सर्विस, कोई नौकरी मिली नहीं, जी। तो अब वो खेती नहीं कर सकते जी क्योंकि गांव वाले, अरे तेरे को खेती करनी थी तो तूने क्यों एमए की पढ़ाई की, जी जी। उल्हाने देते हैं। इसको भी लगता है कि अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली तो अब मैं खेती थोड़ी ही करूँगा। जी। तो मतलब इतना डिपेंड बना देती है ये शिक्षा। और वहाँ जो कुछ भी हमने पढ़ा था ना, उसमें से अब मेरे को एक लाइन भी याद नहीं है क्या पढ़ा था। जी जैसे मेरे को मैथमेटिक्स था, मेरे पास मैथ और संस्कृत का कॉम्बिनेशन था। तो वहाँ पर हम तो हिंदी में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, वहाँ गए तो वहाँ इंग्लिश में आ गया पूरा। समझ में ही ना आए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये थीटा, वो थीटा काम क्या आएंगे जीवन में, इतना रटा उनको परीक्षा पास करने के लिए, लेकिन वो जीवन में कहीं भी काम में नहीं आ रहे हैं हमें। तो वो ऐसी शिक्षा पद्धति है कि कमर तो ज़्यादा तोड़ती है, बहुत याद करना होता है, बहुत सिलेबस होता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों की कमर पे जितना बच्चों का वेट नहीं है उससे ज़्यादा उनके बैग का वेट हो जाता है। ओवरलोड रहते हैं बेचारे, और इतना पढ़ना पड़ता है, लेकिन जीवन में कहीं काम नहीं आती वो पढ़ाई, केवल वो मार्क्स लेने के लिए वो तो ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग का विकास होता है, उतना याद करना होता है इसलिए। लेकिन ये भी पहले था, अभी तो उस शिक्षा पद्धति को भी मतलब और ज़्यादा स्पॉइल करने की कोशिश की है। अब तो कहते हैं कि बच्चों को कुछ याद करवाना नहीं, या पेपरों की स्टाइल ऐसी बना दी कि आप ओनली टिक मार्क करो, आपको कुछ याद नहीं करना, और उससे बच्चों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और वो मार्क्स का आप करें क्या, उस मार्क्स से कोई सामान नहीं आता है बाजार से, उस मार्कशीट का क्या करें, नौकरी कहीं नहीं मिलती है। और मन में मतलब ये आ जाता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। तो वो शिक्षा पद्धति जो है ना, वो हमें ना तो शारीरिक रूप से बलवान बनाती है, ना मानसिक रूप से बनाती है, ना आध्यात्मिक रूप से बनाती है, और सामाजिक रूप से भी उसका समाज को विकसित करने में कोई बड़ा ऐसा योगदान मुझे नहीं लगता है। तो महर्षि दयानंद के जो शब्द हैं सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने, मैंने पहले भी पढ़ा था और उसको अभी तो मैंने अनुभव भी किया। तो उन्होंने एक शब्द, एक लाइन लिखी है वहाँ पे कि आधुनिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाई करना वो ऐसा ही है जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना बड़ा पहाड़ खोदा, काटा, इतनी मेहनत की और लास्ट में एक चूहिया निकली वहाँ से, तो उसका क्या करें। और ये जो आर्ष पद्धति वाली जो शिक्षा है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, ये ऐसा है कि समुद्र में एक डुबकी लगाई और मोती की मुट्ठी भर के लाई, तो मतलब तुरंत इतना लाभ होता है, कम पुरुषार्थ उपलब्धि ज़्यादा। और वो वाली शिक्षा पद्धति ऐसी है, पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा और उपलब्धि ना के बराबर, बहुत कम। और ये मैंने देखा भी, क्योंकि यहाँ यदि आपने गीता का एक श्लोक भी याद किया तो वो श्लोक आपको 10 जगह जीवन में बचाएगा। वहाँ पर आपने पढ़ा यदि कि आपका केवल कर्म के ऊपर ही अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इतनी पंक्ति आपने याद की। अब ये पंक्ति आपको जीवन में 50 जगह काम आएगी। जहाँ जहाँ भी कहीं आसक्ति होगी, आप परेशान होंगे, दुखी होंगे, टेंशन में होंगे, ये पंक्ति आपको याद आएगी। भाई मेरा काम है अपना कर्म करना, जो आगे ईश्वर दे रहा है। और एक और बात देखी, ये जो मॉडर्न शिक्षा पद्धति है,
इसमें बच्चों में कंपटीशन की भावना इतनी फूट फूट के भर दी जाती है, जी। प्रतिस्पर्धा। जी जी मैं अभी 2-3 साल पहले राजस्थान में गई, कोटा, तो वहाँ मेरे को उन्होंने बताया, उन्होंने लेक्चर रखा वहाँ पे, जी उन्होंने बताया जी हर वर्ष हजारों बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, जी हजारों नौजवान जी जी बिल्कुल। कंपटीशन में, क्योंकि अगले बच्चे का रैंक आ गया, इसका नहीं आया, जी। मार्क्स इसके अच्छे हैं, रैंक नहीं आया, जी तो इसको लगता है यदि मेरा रैंक नहीं आया तो आगे तो मेरे लिए तो कोई मतलब चांस ही नहीं है जीवन में आगे बढ़ने का। बिल्कुल, और हताश और निराश हो जाता है। बिल्कुल निराश हो जाते हैं वो जी। कि अगले का रैंक आ गया, मेरा नहीं आया, जी। तो मैं तो किसी लायक नहीं रहा अब। जी। और माता पिता ने कितने मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ के मुझे यहाँ भेजा था, जी ऐसा करके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैंने उनको बताया, भाई एक रैंक नहीं आया, तुम्हारे लिए उड़ान भरने के लिए इतना अनंत आकाश है, खुला आकाश है, जी। आप ऐसे क्यों मानते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी तो यहाँ और वो रैंक आने के बाद भी, सर्विस मिलने के बाद भी, इस शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए लोगों में जी मैंने आईएएस को आत्महत्या करते हुए देखा, जी आईपीएस को देखा, जी बड़े बड़े डॉक्टर्स को देखा जी कि उन्होंने रात में जहर खा लिया। जी मतलब वो जीवन की समस्याओं को फेस नहीं कर पाई, जिन पर पूरे समाज की, जिले की जिम्मेदारी होती है। पूरे जिले की जिम्मेदारी थी। इतनी मेहनत करके इस पद पे जो आसीन हुए थे, जी आईएएस बने थे, जी तो उन्होंने वो जो शिक्षा पद्धति थी उसने वो शब्द याद करने तो सिखा दिए, जी लेकिन जीवन की समस्याओं को फेस करना उस पद्धति ने नहीं सिखाया। जी जी तो ये बहुत बड़ी वीकनेस है उस शिक्षा पद्धति की। जी उस शिक्षा पद्धति में उनको गोल्ड मेडल मिला, जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, जी लेकिन जब जीवन की परीक्षाएं सामने आई जी तो वो मेडल तो क्या, मिट्टी का मेडल भी नहीं ले पाए, जी, उसको फेस नहीं कर पाए, जी, जीवन से ही हाथ धो बैठे। जी और इधर जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से जो लोग पढ़े हैं, जी आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि कभी किसी ने आत्महत्या की हो, जी जी क्योंकि ये टफ बनना सिखाती है जी ये शिक्षा पद्धति। माने जैसे कहते हैं ना कि रफ एंड टफ, जी जी आत्मबल इसमें। तो रफ तो खैर नहीं बनना चाहिए, व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग तो बनना चाहिए। वहाँ पर व्यायाम, प्राणायाम, ये सर्वांगीण विकास की पद्धति है गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। वो कहते हैं आप सुबह सुबह उठ करके व्यायाम करो, प्राणायाम करो, फिर ध्यान करो। तो व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो आपका शरीर स्ट्रॉन्ग होगा, शक्तिशाली होगा। आप ध्यान करेंगे, हवन करेंगे, उपासना करेंगे तो आपके मन और बुद्धि शक्तिशाली बनेंगे, आत्मा शक्तिशाली बनेगा। और उसके बाद आप पढ़ाई करो, आप अपने ऋषियों की विद्या को भी सीखो। तो ये सर्वांगीण विकास करने वाली पद्धति है ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। तो इसका और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो, तुलना दो समान चीज़ों में होती है, तो इनमें तो समानता नहीं, इनमें तो मतलब रात और दिन जैसा अंतर है। तो ये जो शिक्षा पद्धति है हमारी गुरुकुल वाली, ये व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, वो उस व्यक्ति को परतंत्र बनाती है। हमारी तो शिक्षा पद्धति ऐसी थी, प्राचीन काल का जो आप पढ़ेंगे सत्यार्थ प्रकाश में, तो और आज भी हम एक मॉडल के रूप में पतंजलि योगपीठ में इसको देख सकते हैं। जब बच्चा 12 वर्ष का होगा ना, तब तक उसको बहुत कुछ स्मरण हो चुका होगा, गीता, दर्शन, उपनिषद, अष्टाध्यायी, धातु पाठ। तो याद करने से ना बच्चे के ब्रेन का विकास होता है, तो वो आगे जा कर के भी फिर किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या को भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो उसको सीख सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पर फिर इसके साथ साथ कहीं कोई चटाई बुना रहा है गुरुकुल में, कहीं कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई विद्यार्थी खेती कर रहा है, कोई विद्यार्थी गऊ की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति वहाँ पे साबुन बना रहा है। मतलब जो जीरो टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं ना, वो तो गुरुकुल में ही सिखा दी जाती थी। तो ये व्यक्ति मान लो इसको कोई आगे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने को ना मिले, क्योंकि सारे ही तो पढ़ के पढ़ाने में नहीं लगते, तो भी ये व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरेगा। और ये व्यक्ति कभी भी अपने आप में हीनता की भावना नहीं लाएगा, ये कुछ भी कर लेगा।
और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यदि हम देखें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, पूज्याचार्य श्री जी हैं। जी तो ये एक गुरुकुल में पढ़ करके उस समय, और स्वामी जी महाराज बोलते भी हैं जी कि वो जो हमने अष्टाध्यायी धातु पाठ याद किया, जी अब हम उस अष्टाध्यायी को तो नहीं पढ़ा रहे हैं, जी काम तो दूसरा कर रहे हैं, जी पर उसने हमारे ब्रेन के सारे सेल्स ओपन कर दिए। जी जी तो अब हम किसी भी फील्ड में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घुस जाते हैं। हमें ये नहीं लगता है कि भाई ये तो हमने पढ़ाई की नहीं, जी हमें ये लगता है जब हम अष्टाध्यायी याद कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। जी जी जबकि वो जो क्षेत्र है वो तो मैनेजमेंट या अलग अलग डिग्रियों वालों का क्षेत्र है। एक गुरुकुल का विद्यार्थी या एक साधु संत तो ऐसा तो कर उसको नहीं पाते हैं, ऐसा हाँ, लोगों की मानसिकता है। हेजिटेशन होता है। जी खुद गुरुकुल वालों को भी कभी ऐसे लग जाता है कि जी। पता नहीं हम उस दुनिया में सक्सेस होंगे कि नहीं। जी लेकिन जिसने वो शिक्षा पद्धति अच्छे से आत्मसात की है, जी वो झाड़ू लगाने में भी शर्म नहीं करता है, जी वो रोटी बनाने में भी उसको शर्म नहीं आती है, जी वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझता है जी और किसी भी काम को बड़ा नहीं समझता है जी कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसा नहीं लगता है उसको। जी उसको लगता है कि जो भी काम मेरे सामने आएगा उसकी आत्मा का विकास इतना हो चुका होता है जी कि मेरे सामने जो भी कार्य आएगा जी वो मेरे सामने टिक नहीं सकता है। जी फिर इसके साथ साथ जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, उपनिषदों में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद है एक, जी तो उसमें शिक्षावल्ली है। जी तो कहाँ से शिक्षा शुरू की जाए, जी तो वहाँ वर्ण उच्चारण से एक एक वर्ण का कैसे उच्चारण करना है। जी तो यद्यपि वो तो शिक्षा के लिए सिखाया जाता है, जी लेकिन वो जो वर्णोच्चारण शिक्षा है वो जीवन में भी काम आती है। जी वर्णोच्चारण शिक्षा में एक श्लोक आता है, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षड एते पाठका गुणाः। जी तो वहाँ पर पढ़ने वालों के 6 गुण बताए हैं और वो बच्चे के बचपन में ही उसके माइंड में डाल दिए जाते हैं कि भाई पढ़ने वाला जो उच्चारण कर रहा है तो वो उच्चारण कैसा होना चाहिए, माधुर्यम, जी मधुरता से युक्त होना चाहिए, माधुर्यम। अक्षर व्यक्ति, जी वो अक्षर बिल्कुल स्पष्ट हों जी जो आप बोल रहे हैं, जी माधुर्यम अक्षर व्यक्ति। पदश्छेद, जी जो कठिन शब्द आए तो उनको विच्छेद, संधि विच्छेद करके बोलो। जी पदश्छेदस्तु सुस्वर, जी अच्छे स्वर में बोलो। जी आपका स्वर बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए कि सुनने वाले को बुरा लगे, जी और बिल्कुल अनुदात्त भी नहीं होना चाहिए कि दूसरे को सुने ही नहीं। जी आपका मध्यम स्वर होना चाहिए, सुस्वर होना चाहिए। जी माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदश्छेदस्तु सुस्वर। धैर्यम, जी जब भी बोलो तो धैर्य पूर्वक बोलो, हड़बड़ाहट में मत बोलो। जी धैर्यम लय समर्थम च, एक लयबद्धता होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए आपकी बात में। जी ऐसा ना हो कि एक शब्द बोल के फिर आप रुक गए, 30 सेकंड पोज, जी तो अगला, या इतना फास्ट बोल रहे हैं अगला समझे ही नहीं। जी तो ये 6 गुण बच्चे को सिखाए हैं, जी लेकिन ये 6 बोलने की जो शालीनता है, जो ये बोलने की पद्धति है, जी ये जीवन भर काम आती है। जी क्योंकि जब बचपन में उसने ये सीख लिया तो वो जीवन भर ऐसे ही बोलेगा। तो वहाँ से शिक्षा पद्धति शुरू होती है, जी वर्णोच्चारण शिक्षा से। और फिर पूरी शिक्षा में जैसे मैंने बताया आपको कि अक्षर विद्या के साथ साथ वहाँ पर शरीर विद्या, प्राण विद्या, आत्म विद्या, ये सब उसको सिखा दी जाती हैं। उसके बाद कुछ टेक्नोलॉजी की, जो जीरो टेक्नोलॉजी की शिक्षा है वो हमारे गुरुकुलों में ही दे दी जाती थी। जी जी और फिर उसके बाद जब वो वापस आता है जी गुरुकुल से पढ़ कर के, तो कैसे उसको समाज में व्यवहार करना है, जी तो वो भी उसको वहीं सिखाया जाता था। जी धन्यवाद दर्शकों, आपने अभी तक पूज्य साध्वी जी को सुना और उन्होंने आधुनिक शिक्षा पद्धति और एक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। और बताने के पीछे एक विशेष बात ये भी है कि इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके, ग्रहण करके, और फिर इसको जो हमारी गुरुकुलीय पद्धति है इसमें इन्होंने खुद
अध्ययन किया और फिर इसको अपने जीवन में आत्मसात करके कई विद्यार्थियों को इन्होंने पढ़ाया है और प्रैक्टिकल में जीवन में इसको अनुभव करके कई जानकारियाँ हमें दी। और अगले एपिसोड में हम लोग बहुत सारी इसकी उपयोगिता के बारे में, जैसे अपनी जो आधुनिक शिक्षा है और गुरुकुल पद्धति है, उस दोनों का अंतर है वो भी तो इन्होंने बताया, और इसकी उपयोगिता के बारे में अगले एपिसोड में हम आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।